हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लेके आई जो दोस्तों 2 दिन से हो रहे पेपरों में ज़्यादातर पूछे गए। इन्हीं टॉपिक से दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों बख्तियार खिलजी। जो कौन था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगर बात करते हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कराई थी दोस्तों कुमार गुप्त ने, जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था। ये कहाँ पे स्थित था दोस्तों, ये अभी भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ, यानी आप कह सकते हो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी दोस्तों 1872 में, जो किसके शासनकाल में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन दोस्तों ये जनगणना असफल रहती है। 1881 में दोस्तों जनगणना होती है, जो दोस्तों कौन करवाता है, ये करवाता है रिपिन, यानी कि उस समय भारत का वायसराय था रिपिन। वो दोस्तों इस जनगणना को कराता है, जो दोस्तों भारत की पहली सफल जनगणना रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1951 में। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और लास्ट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। पहली पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहली हुई थी 1526 में, और दूसरी होती दोस्तों 1556 में। दोस्तों इन तीनों को ये बताना है कि ये तीनों लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में होने वाला है। आप इंडियन आर्मी की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आई होप आपको इनका आंसर जरूर पता होगा। इनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो लिखा था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने दोस्तों एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। वो दोस्तों इसी ग्रंथ यानी इसी पुस्तक में दिया था इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, 1897 में दोस्तों इन्होंने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है दोस्तों रामकृष्ण मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन आपको पता ही होगा, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मानी जाती है दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो माने जाते हैं दोस्तों होमी भाभा। अगर पूछा जाए कि दोस्तों जो इसरो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी विक्रम साराभाई जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी, तो दोस्तों वो की थी 1969 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान से जुड़ा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो जुड़ा है दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर से। ये कब चलाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चलाया गया था 1984 में। और बात करते हैं दोस्तों ये किसने चलाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, यानी उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी दोस्तों। यही ऑपरेशन उनकी मौत का कारण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये ऑपरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग, यानी कि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी आप यूट्यूब पर जरूर देखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्विट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था दोस्तों 1784 में। और बात करते हैं 1773 में, तो दोस्तों ये था रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन दोस्तों इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। इसका दोस्तों एक सेनापति था मलिक काफूर, उसने दोस्तों दक्षिण भारत में ही आक्रमण सबसे पहले किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी इंग्लैंड के ब्रिस्टन में। और बात करते हैं दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी दोस्तों 1833 में। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये भी बताया था कि कब की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, अगर आप सही से वीडियो देख रहे होगे तो आपको जरूर पता होगा कि इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। बात करते हैं दोस्तों, इन्हें आपको ध्यान रखना है यानी कि राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाभियोग किसके खिलाफ लाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग है वो दोस्तों राष्ट्रपति जी के खिलाफ लगाया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो दोस्तों ये लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आर्थिक जनगणना पूछी जाए तो वो हुई थी दोस्तों 1977 में। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ जनगणना पूछी जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1872 की असफल रहती है और 1881 की सफल रही थी, ये भी मैंने आपको बताया था। 1991 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, लेकिन दोस्तों आर्थिक पूछा जाए तो वो हुई थी 1977 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अगर बात करते हैं कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों वो जोड़ा गया था 2016 में हुए संशोधन के तहत, यानी कि ये दोस्तों 101वां संशोधन हुआ था 2016 में। लेकिन अगर बात करते हैं कि भारत में दोस्तों इसे कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो जोड़ा गया था 1 जुलाई 2017, यानी कि आज ही के दिन, यानी आज 1 जुलाई है, आज ही के दिन दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी 2017 में। और दोस्तों आज डॉक्टर डे भी है, यानी 1 जुलाई को आज डॉक्टर्स डे भी है। और बात करते हैं दोस्तों ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो ली गई है दोस्तों भारत में कनाडा के संविधान से। अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1954 में फ्रांस में जीएसटी सर्वप्रथम विश्व में लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गीत गोविंद के लेखक हैं वो हैं दोस्तों जयदेव। अगर बात करते हैं दोस्तों कि तुलसीदास, तो तुलसीदास जी की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों रामचरितमानस, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। अगर कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास की 3 पुस्तक काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं, जो दोस्तों काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है दोस्तों मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। ये 3 पुस्तक दोस्तों कालिदास की काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कथकली किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो दोस्तों केरल का है। केरल का दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक कथकली है और एक है दोस्तों मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपको पता ही होगा कि कौन सा है, कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का आपको पता ही होगा कि भरतनाट्यम में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बिहू है वो दोस्तों असम से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके के 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य और दोस्तों उत्सव, इनसे दोस्तों काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक तो आपको अपने कंप्लीट कर ही लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों मैडम क्यूरी ने, और इन्होंने ही दोस्तों रेडियम की भी खोज की थी। दोस्तों इन्हें दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों रेडियो एक्टिवता पूछी जाए तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जो कहाँ पे स्थित है, ये है दोस्तों नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों 3 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें से दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। जिनकी अगर नीलगिरी की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है दोस्तों डोडो बेटा। अगर उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 2637 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आए थे दोस्तों मोहम्मद गजनवी के में, और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो अल बरूनी है उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों किताब उल हिंद, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वैध शासन किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत में अगर द्वैध शासन पूछा जाए तो दोस्तों वो शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो 1757 का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों प्लासी का युद्ध था वो भी दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही, और दोस्तों बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इन्हीं के बीच लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। किसने की थी? तो दोस्तों 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम मैं बता देता हूं और एक का आप मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों उनमें से एक का नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास और एक का नाम मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सिंधु की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो दोस्तों संविधान के दूसरे भाग यानी भाग सेकंड में, और संघ यानी कि 1 से 4 तक भाग फर्स्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं, जो दोस्तों भाग तीसरे में, और 36 से लेकर 91 तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हैं, जो दोस्तों भाग चौथे में। और दोस्तों 51 ए में दोस्तों आपको पता ही होगा कि मौलिक कर्तव्य हैं, जो दोस्तों संविधान के भाग चौथे ए में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है मूल कर्तव्य बोले या मौलिक कर्तव्य ये किस भाग में और किस अनुच्छेद में। तो अभी मैंने जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन में बताया, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताना। आप कितने ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उसका भी ये पता चलेगा। जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इन सब का आंसर तो जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। बात करते हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, जो दोस्तों कब जोड़े गए थे? दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 14वें नंबर के। 13वें पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों आपको पता ही होगा जिनका अभी निधन हुआ है, वो है दोस्तों मनमोहन सिंह। अगर दोस्तों फर्स्ट पूछे जाए तो आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू है। सेकंड दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया। दोस्तों मेसोपोटामिया है वो दोस्तों इराक का पुराना नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न सम्मान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू हुआ था
1954 में दोस्तों 1954 में 3 व्यक्ति को दिया भी गया था, जिनके नाम दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी और दोस्तों सीवी रमन। तीनों व्यक्ति को दोस्तों 1954 में ही दिया गया था और 1962 में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ये भी बताना कि दोस्तों आपका एग्जाम कौन सी डेट को है और दोस्तों आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।